भगवती और शिव की एक मानस पूजा होती है, सो इस हम्म। पूजा का क्या उद्देश्य होता है? मानस पूजा, देखिए मानस पूजा किसी भी भगवान की कर सकते हैं हम। मानस पूजा का अर्थ है कि मैं आंख बंद करने पे जिस भी देवता को, जो मेरा इष्ट है, जो साधक गण हैं, उनको तो भगवती का अर्चन है या दिव्य अर्चन है, या कोई शैवागम को मानता है वो शिव की पूजा करेगा, कोई वैष्णव संप्रदाय से है वो ठाकुर जी की करेगा। लेकिन हमारे व्यूवर्स को मैं बताऊं कि जो मानस पूजा है उसका इतना बल बताया गया है चंदन जी, कि हम जो साकार रूप में देवता की जो पूजा करते हैं उससे कई गुना 100 फल मानस पूजा का मिलता है। अब मानस पूजा का एक छोटा सा स्वरूप बता देती हूँ हमारे व्यूवर्स को, इसका लाख लाख गुना फल मिलता है। जैसे आपके पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है, या मान लीजिए सब कुछ उपलब्ध है लेकिन आप इस अवस्था में नहीं है, या आपका आज मन ही हो गया कि आज भगवती की मानस अर्चन करते हैं, तो हम बैठते हैं, सबसे पहले भगवती का ध्यान करते हैं और आंख बंद है और ध्यान में ही भगवती प्रकट हो गई है। अब देखिएगा, ध्यान में बस विचार चल रहा है, कल्पना चल रही है कि मैंने अपने भगवती प्रकट हो गई है, मैंने भगवती को आसन दिया, ठीक है, मैंने भगवती के पांव धुलाए, मैंने भगवती का जो मैं पूजन अर्चन कर सकती हूँ। अब वास्तव रूप में तो मान लीजिए 2 ही तरह के फूल आए, एक गुलाब का आ गया, एक चमेली का आ गया, लेकिन मानस तो कहीं भी जा सकता है। मैं 1000 तरह के फूलों से देवी का अर्चन कर सकती हूँ। धूप दीप गंध नैवेद्य सब मैं मानसिक दे रही हूँ उनको, कुछ नहीं किया मैंने, ना मैंने धूप जलाई ना दीपक जलाया, लेकिन हम मानसिक अर्चन कर रहे हैं और पता नहीं किस किस तरह के भव्य संसाधनों से हम देवी का अर्चन कर रहे हैं। भगवती मुस्कुरा रही है, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, हम जो जो अर्पित कर रहे हैं वो सब ग्रहण कर रही है। और सोच के देखिए कितना दिव्य अनुभव होगा ये। अगर आप शिव की पूजा करते हैं तो शिव की मानस पूजा कीजिए, अगर आप सीता जी की पूजा करते हैं तो सीता जी की मानस पूजा कीजिए, राम की करते हैं तो राम की कीजिए, ठाकुर की आप इष्ट देव है तो ठाकुर की कीजिए, और देखिए वो कितना दिव्य अनुभव होता है। ऐसे लगता है कि हम साक्षात अपने परमात्मा से मिलके आए हैं। तो हम जब चाहे, साधक लोग जिस भी अवस्था में हैं, हम कभी भी आंख बंद करके देवी का पूजन अर्चन मानसिक करते हैं।